इसी के साथ शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और देखिए माशाल्लाह दो फूल हैं और कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। और कई सारी कलियाँ हैं इसके ऊपर। देखिए ये कली है, ये कली है और ये कली है, तो खिलने वाली है, कुछ दिनों में ये भी खिलने वाली है। तो कई सारी कलियाँ इस पर आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। और देखिए इसे मैंने इससे बिल्कुल अलग कर दिया है। उसके ये इसके ऊपर आ रहा है तो इसे और खींच देते हैं इधर को थोड़ा सा, जिससे कि इसके पेड़ों को वो नुकसान न दिखाए। और इसकी घास भी है तो इसे भी उखाड़ देते हैं। देखिए ये देखिए, तो इसे ही फेंक देंगे बाहर है। तो मैंने इससे इतनी दूर कर दिया है। लेकिन चलिए, और इसकी ये जो टहनी आगे बढ़ रही है तो इसमें इसके सहारे से लगा देती हूँ, जिससे कि ये बेल बनेगी तो ये ऊपर पहुँच जाए। देखिए मेरे पेड़ को शायद इसके बेले के पेड़ को कीड़े ने खा लिया है। इसे घास को छुपाते हैं, इसमें से कीड़े ने खा लिया है। देखिए आप, तो उनसे पूछेंगे कि इसके लिए क्या दवाई लाएं, कभी सारा मेरा पेड़ ये ख़राब हो जाए। इसे हटाते हैं, वाइपर रख दिया है किसी ने यहाँ पर। तो देखिए किस तरह से इन्हें पत्तियों को कीड़ा खा चुका है। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि क्या दवाई लगाएं इन्हें, तो बताएँगे इंशाल्लाह क्या दवाई लगाएं। आ गई हूँ फिर ऊपर। आप कहेंगे कि बार बार ऊपर गई दिखाती रहती, तो मेरे पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बाहर कम जाती हूँ, घर में ही ज़्यादा रहती हूँ। और देखिए रात हम करके गए थे धुलाई, लेकिन फिर धूल धाल ऐसी हो गई, क्योंकि ये छत है और छत पे आ जाती है बाहर ऐसे उड़ उड़ के मट्टी, क्योंकि आंगन हो या छत ज़्यादातर गंदे ही रहते हैं। ये देखिए आप, ये क्या है, ये पता नहीं क्या है। इसके पेड़ की समझ में नहीं आ रहा क्या है। चुलाई तो नहीं है, कुछ हो रही है। ये देखिए मेरा अमरूद कहाँ गया। अमरूद तो मुझे दिख ही नहीं रहा, कोई तोड़ के ले गया शायद। अमरूद यहाँ लगा हुआ था और अमरूद तोड़ लिया है किसी ने। देखिए ये रहा, ये अमरूद है ही नहीं यहाँ पे। अब अमरूद तोड़ लिया। ये बच्चे आए थे पता नहीं, रात हम सफाई करने आए थे तो अमरूद इस जगह था, अब है ही नहीं। चलिए अल्लाह के इख्तियार में है, जिसने जितनी भी जिसकी ज़िंदगी लिखी है उतनी रहेगी। मैंने इसे बहुत कोशिश करी थी। देखिए वो आगे है कूड़े वाला, तो चलते हैं नीचे कूड़ा दे देते हैं। देखिए रो रही है और इनकी मम्मी ने बना रही है कड़ी। और देखिए इसके, देखिए क्या हुआ है। ये सारे में पता नहीं मच्छरों ने काटा, किस चीज़ ने काटा। आनी कुल हो रही हो मम्मा कड़ी बना रही है। मुझे कुछ नहीं पढ़ने देती, ना नमाज़ पढ़ने देती, ना कुछ। वो भी मैंने ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अपने जो आयत पढ़नी थी मुझे वो भी पढ़नी है सारी, अल्लाह का शुक्र है। और बस अभी ये मेरी बेटी रो रही है, ऐसे मम्मा के पास लेके जाते हैं। और ये देखिए ये आमी जो है अपनी मम्मा के चप्पल लेके मेरे पैरों से छीन के भाग गई है। मुझे आना पड़ा है नंगे। और ये नहाने के लिए कह रही है कि मुझे हमें नहला दिए दोनों बहनें, तो मैंने नहीं दिखा सकती इस टाइम आप। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी कड़ी बनाई है हमारी फ़िज़ा ने। और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बढ़िया कड़ी बनाई है। और इसमें आज इन्होंने कोफ्ते भी डाले हैं। देखिए फुल्कियों के साथ ये कोफ्ते भी हैं इसके अंदर। तो कोफ्ते वाली कड़ी बनाई है आज, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मज़ेदार। देखिए तो वह ये कोफ्ता है, तो दही फुल्की भी डाली है और कोफ्ते भी डाले हैं। बहुत बढ़िया कड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार। इसमें मत कर दीजिए, खुलता भी ना आई है, इसमें गलती से कर मत दीजिए। देखिए मैंने बहुत कोशिश करी थी इसे बचाने की, लेकिन ये कोई ले गया है तोड़ के। लेकिन कुछ नहीं कर सकते हम, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और देखिए माशाल्लाह ये मेरे गुलाब के पेड़ फूल जो हैं ये हो गए हैं। और देखिए माशाल्लाह इसने भी शाखा पकड़ ली है, क्योंकि ये आउटडोर के आगे मैंने खड़ा कर दिया था तो ये सूखने लगा था, लेकिन मैंने यहाँ खड़ा किया है तो इसने शाखाएं पकड़ ली हैं। देखिए आपको दिख रही होंगी बारीक बारीक सी शाखाएं, जैसे ये है बारीक बारीक सी, ये है। इसमें तो कई सारी ये है शाखा, देखिए कई सारी हैं, उधर निकल रही हैं, तो कई सारी शाखाएँ हैं इसमें। और ये तो मेरा अच्छा खासा हरा भरा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी भरा हुआ है, कोई कमी नहीं है। बस इसके बारे में ही बात करती हूँ तो ये सूख चुका है पूरी तरीके से। अब इसमें कोई किरण कोई भी नहीं रही इसमें। बस ये अब यही बाकी है, ये भी सूख जाएगा। पूरा लग रहा है कि सूख ही जाएगा ये, क्योंकि यहाँ कोई भी हरापन नहीं रहा अब इसमें, यहाँ कोई भी हरापन नहीं रहा इसमें। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तो सूख ही गया है ये, इसे क्या करते हैं। लेकिन हम इसे खड़ा रहने देंगे। जिस तरह से हमने रात की रानी को कई दिनों तक खड़ा रहने दिया था कि अगर सूखेगी तो भी सही है, न भी सूखेगी तो भी सही है। तो रात की रानी सूख गई थी बिल्कुल, और ये भी बिल्कुल सूख ही गए हैं। ये देखिए ये भी बिल्कुल सूख चुके हैं, लेकिन इसकी टहनियों में कड़कपन नहीं आया है। अगर हम ऐसे मोड़ेंगे तो शायद ना टूटें आसानी से।
हाँ नहीं टूट रही आसानी से। तो इसमें कड़क नहीं आया है, इसका मतलब इसमें अभी जान है। तो अगर इसमें जान है तो हो सकता है ये हरा हो जाए, लेकिन ये पूरा का पूरा काला पड़ चुका है। इसमें बस थोड़ा सा हल्का सा ये हरापन है और नीचे कोई किसी तरह का हरापन देखिए नहीं है। अब पहले था अब नहीं है बहरहाल। चलिए ख़त्म करिए, कोई बात नहीं है। और इसमें शायद किरण जाग गई। हाँ इसमें किरण जाग गई है उम्मीद की। देखिए आप ये देखिए, इस वाले में उम्मीद की किरण जाग चुकी है और ये थोड़ी सी इनने फूटा है, हल्का सा फूटा है ये, इंशाल्लाह ये हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं अब यहाँ, फिर यहाँ चलते हैं। तो रात में यहाँ की सब जगह की सफाई करी थी मगरिब से पहले आके, असर और मगरिब के दरमियान। तो देखिए शायद इस पर भी ये फूल खिलने वाले हैं माशाल्लाह, क्योंकि इन्होंने कलियाँ छोड़ दी हैं। देखिए ये पेड़ है, इस पर ये कलियाँ निकल रही हैं। अब देखते हैं किस तरह का फूल निकलता है बहरहाल। और देखिए ये तो यहाँ रख दिया है मैंने, यहाँ पे पहले वो रखी थी, टाइलें वगैरह रखी थी, लेकिन मैंने अब ला के यहाँ सब पेड़ लग दिए हैं। और ये देखिए आप, ये फिर 3 ही तरह का निकला है, वाइट वाला नहीं निकला इसमें अभी कहीं से कहीं तक। तो ये 3 तरह का, लेकिन हाँ देखिए अब पिंक वाला निकला है आज। इस वाले नीचे वाले पिंक वाला निकला है और रेड तो है ही है, लेकिन वाइट आज इस पर भी नहीं निकला। और देखिए ये कितना छोटा फूल निकला है। ये सब बड़े बड़े फूल हैं और ये बहुत छोटा फूल है। तो ये तो खैर गुलदस्ते वगैरह रात मैंने दिखाया था, ये सब सोए हुए थे, ये पत्तियाँ बिल्कुल मुरझाई हुई थी और कोई फूल नहीं था इस पर। तो मैंने इसी लोग में पीछे दिखा रखा है, कोई फूल नहीं था, लेकिन सुबह होते ही सब पे फूल खिल गए और पत्तियाँ पूरी तरह से जाग के खड़ी हो गई हैं। ये देखिए, तो सब चीज़ों के बारे में मैं दिखाती रहती हूँ। देखिए ये बिल्कुल सूख गई थी, पत्तियाँ लेटी थी और अब ये फिर खड़े हो गए। और देखिए गुलाब पे एक फूल वहाँ खिला है बाहर जाके, और कितना प्यारा कितना खूबसूरत है। और देखिए ये छुई मुई हुई थी, तो रात मैंने दिखाया था आपको, इसी भी लोग में पीछे दिखा रखा है। तो मैं शाम आई थी तो इसमें क्या हुआ था कि सारी जो पत्तियां हैं सब बंद हो चुकी थी, सो चुकी थी ये। लेकिन अब देखिए अल्लाह का शुक्र से फिर ये जाग गई हैं और सब अपने पत्ते इन्होंने पूरे के पूरे खोल लिए हैं। जब मैं मगरिब से पहले आई थी थोड़ी देर पहले, तो जब इन्होंने सारे पत्ते अपने बंद कर रखे थे। चलिए तो मेरा ब्लॉग तब आपके पास इसी चीज़ का आएगा कि मेरे पेड़ों में क्या हो रहा है, किसने क्या पढ़ा, किसने क्या करा, किसने कली खिलाई, फूल खिलाया नहीं खिलाया। तो मेरा यही रहेगा, मेरा ब्लॉग तो इसी तरह चलेगा। और देखिए ये भी एक भी फूल नहीं था रात, लेकिन सुबह होते इस पे फूल सारे खिले आए हैं। देखिए, और ये मेरी तुलसी है। तो कोई मुझसे पूछ रही थी कि मैंने कहा था ना तुलसी का पौधा दे दो, मैंने उनसे कहा था नर्सरी वालों से जाके। तो उन्होंने कहा था कि ये है पौधा है, ले जाइए। तो वो कहने लगी मुझसे, एक औरत खड़ी थी तो वो हिंदू थी, तो वो कहने लगी कि आपको तुलसी के पौधे की क्या ज़रूरत है, तो तुलसी का पौधा तो हिंदुओं में यूज़ होता है, तो आप क्या करेंगी। तो मैंने उनसे कहा कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, बच्चों के नज़ले खांसी में काम आता है। और ये है कि ये बच्चों को अगर नज़ला हो तो 1-2 पत्ता खिला दो, या फिर ये पानी में उबाल के अदरक डाल के, काली मिर्च डाल के, लौंग वोंग डाल के उबाल के पिला दो, तो इससे खांसी नज़ला बुखार भी तक ठीक हो जाता है। तो मैंने कहा हम इसलिए यूज़ करते हैं, आप पूजा के लिए यूज़ करती हैं, लेकिन तुलसी ऐसा नहीं है कि किसी घर में ना हो, हिंदू या मुसलमान सब घर में होती है। तो तुलसी तो ये काम की चीज़ है, तो ये हर घर में होगी। ज़रूरी नहीं कि इसकी पूजा ही करी जाए, या ऐसे इसीलिए यूज़ किया जाए कि हमारी बीमारियों में काम आए। तो अपना अपना तरीका है यूज़ करने का, सब लोग अपने अपने तरीके से इसे यूज़ करते हैं। और देखिए सामने झाड़ू वाला है, वो झाड़ू बेच रहा है, और देखिए साइकिल पे है वो झाड़ू की आवाज़ लगा रहे हैं। झाड़ू 30 रुपये की झाड़ू है। और देखिए इनने नई शाखाएँ निकाल ली हैं, और ये इन्हीं शाखाओं के अंदर से इनके फूल खिले। देखिए और ये देखिए कितनी इसमें किस तरह की माशाल्लाह कलियाँ खिल रही हैं। देखिए एक कली ये है, एक कली है, ये है, 2 कलियाँ, 2 कलियाँ ये है, ये किस तरह की। और देखिए इसने कितना बड़ा फूल खिलाया है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए इसमें घास हो गई है फिर से, तो हम इसे भी उखाड़ देते हैं इस घास को। अभी परसों सारी घास उखाड़ गई थी, लेकिन ये हो ही जाती हैं बार बार, तो इसे उखाड़ देते हैं। कोई बात नहीं, इसे फेंकेंगे घर से बाहर, यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ की हमने कर दी है पूरी सफाई। इसे घर से बाहर फेंक देते हैं, ये फेंक देते हैं घर से बाहर। तो मैंने घर से बाहर फेंक दिया है उसे। बस चलिए अब शाम में ही इंशाअल्लाह आके इसमें पानी डालेंगे। तब तो इसमें पानी है फ़िलहाल,
तो अब कोई ज़रूरत इसमें पानी की नहीं है, क्योंकि रात ही धुलाई करती सारे की, सारे में पानी भर दिया था। और ये देखिए, ये तो माशाल्लाह खूब अच्छी तरह से ग्रोथ पा गए हैं। ये देखिए, इस पर देखिए, मैं कह रही थी ना जामनी फूल खिलेंगे, उसको वाइट खिल रहे थे, इस पर जामनी खिलेंगे, इस पर जामनी फूल खिल गए। और देखिए, इस पर भी कली आ गई है, बेले के ऊपर भी। और ये देखिए, ये सारे पेड़ मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पेड़ से हर किसी से आप वाकिफ़ होंगे कि कौन सा पेड़ कहाँ लगा है, कैसे लगा है, ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखा। देखिए वो लग रहा है। और देखिए, ये देखिए। हाँ, तो चलिए इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए ततैया, ये जो ततैया है, ये पीले रंग का, ये काटता है वो बहुत ज़्यादा सूझ जाता है, जिस जगह काट लेता है उस जगह से। तो इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफ़िज़।